थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे सारे कपड़े खुद ही उतार दिए और मेरे ल शून्य को पकड़कर सहलाने लगी। करीब 15 मिनट तक मेम की चुऑप चूसन के बाद मैंने स्पीड से झटके मारने शुरू कर दिए। मेरा नाम कामदेव है और मैं 24 साल का लड़का हूँ। मेरी ट्यूशन टीचर का नाम शीला है और वे 28-29 साल की हैं। उनका रंग गोरा है और हाइट भी बहुत अच्छी है। उनका साइज भी अच्छा खासा है। उस दिन शाम का समय था और मैं अकेला रास्ते से चलकर ट्यूशन जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मेरे पास मेम का कॉल आया। मैं हेलो मेम। हाँ सुनो कामदेव, आज छुट्टी है तो आज तुम घर पर बैठकर ही पढ़ना और दिया हुआ होमवर्क पूरा कर लेना। मैं ठीक है मेम। मैं कॉल कट करने के बाद वापस जाने लगा कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ 200 मीटर दूर था मेम के घर से, तो मैं भागकर मेम के घर ही चला गया। बाय चांस घर का गेट भी खुला मिला। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि मैं थोड़ा गीला हो गया था, लेकिन मेरा बैग, फोन और बुक्स बिल्कुल सलामत थे। मैंने मेम को कॉल किया पर मेम ने पिक नहीं किया। मैंने सोचा कि यही वेट करता हूँ और बारिश रुकते ही निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद मुझे लगा कि बारिश नहीं रुकेगी तो मैंने सोचा कि निकल ही जाता हूँ। यहाँ ऐसे कब तक खड़ा रहूंगा। जैसे ही मैं जाने लगा, अंदर से एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई तो मैं एकदम से डर गया। मैंने सोचा अंदर जाकर देखता हूँ, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेम गुस्सा ना करें। मेम बहुत रूड नेचर की थी, खासकर उन मामलों में जब कोई उनकी बात ना माने और उनकी परमिशन बिना कोई काम कर दे। थोड़ी देर तो मैं खड़ा रहा और सोचता रहा कि अंदर जाऊं या नहीं। फिर मैंने सोचा कि जाकर देखता हूँ, क्या पता मेम गिर गई हो या कुछ और बात हो। मैंने अपने कदम बढ़ाए और रूम के पास गया। रूम अंदर से लॉक था। मैंने विंडो चेक की तो वह खुली थी, मतलब से टिकनी नहीं लगी थी। मैंने अपने हाथ की मदद से धीरे से विंडो खोली। मैंने अंदर देखा कि मेम के घर पर काम करने वाली नौकरानी खड़ी थी। नौकरानी मेम से जाने की बात कहने लगी, मुझे घर जाना होगा मेम अब। मेम बेबी, इतनी जल्दी? नौकरानी मेम, मेरा मन भी नहीं है लेकिन क्या करूं, मेरे पति आ गए होंगे। नौकरानी, आपको भी तो बोला है मेम मैंने कि आप भी आ जाओ, आपके लिए अलग बंदोबस्त हो जाएगा। मेम, हाँ देखती हूँ, चल ठीक है तू जा, कल मिलते हैं। नौकरानी, जी मेम। अब मैं वहां से स्पीड में भागा और घर से बाहर निकलकर अपने घर आ गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मेम के घर कुछ बात कर रहे थे कि तभी वहां नौकरानी आ गई। मेरी उससे बहस हो गई और मैंने बोल दिया, मैं हाँ और आप जो भी करती हो ना, वह सब देखा हुआ है मैंने। इतने में वहां मेम आ गई और मेम ने मेरी बात सुन ली। मेम ने नौकरानी को और मेरी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। मैं जाने लगा तो मेम ने मुझे रोका, एक सेकंड रुकना कामदेव, तुमने क्या देखा है मेरी मेड को करते हुए? मैं सकपका कर बोला, कुछ नहीं मेम। मेम, क्या छिपा रहे हो, बताओ। मैं कुछ भी तो नहीं मेम। मेम, देखो कुछ तो देखा है तुमने जो तुम बता नहीं रहे हो। मैंने सोचा अब मेम को कैसे बताऊं। मेम ने बहुत बार पूछा लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मेम सुनो, कल से तुम मेरी ट्यूशन पर नहीं आओगे। मैं, लेकिन क्यों मेम? मेम, जब तुम अपनी मेम को नहीं बता सकते, जब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ आने का। मैंने मन में सोचा घर कैसे एक्सप्लेन करूंगा ये सब। थोड़ी देर बाद मैंने मेम को सब बता दिया। मेम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मेरे मना करने के बाद? मैं, सॉरी मेम, वह बारिश आ गई थी इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं तो अपने घर ही जा रहा था। मेम, लेकिन यहाँ आया ही क्यों? और आया तो रूम में क्यों देखा? मैं, वह आपकी मेड की चिल्लाने की आवाज आई इसलिए। मेम, उसको 1000 बार बोला है चीखा मत कर। मैं, सॉरी मेम, आगे से ध्यान रखूंगा। मेम, तूने किसको बताया वह सब? मैं, किसी को नहीं। मेम, अच्छा लेकिन तेरे को इसकी सजा तो मिलेगी। तुझे तेरे होमवर्क को 20 बार करके आना होगा। अभी तू रूम में चल दे, मैं तेरे को होमवर्क देती हूँ। मैं, सॉरी मेम, गलती हो गई, छोड़ दो ना। मेम ने रूम में आने के बाद मेरा बैग उतरवा दिया और फिर अचानक से बोली, वह सब करते हुए अब तक तुमने किस किस को देखा है? मैं, किसी को नहीं, बस आप दोनों को। मेम, कैसा लगा देखकर? मैं, ठीक लगा। मेम, बता दे, अब तो पनिशमेंट मिल चुकी है, अब तो तू आराम से बता सकता है। मैं, अच्छा लगा था, आपका बहुत अच्छा है। मेम बोली, ओ मैं, मेम बस करो, इतना होमवर्क मत दो, ये टॉपिक मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। मेम, कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। मैं धीरे से बोला, तो वह भी सिखा दो ना। मेम, क्या बोला तूने? जरा सी भी शर्म नहीं है ना तेरे को? रुक तू, अभी बताती हूँ। ये बोलते ही मेम ने अपना टॉप उठाया और अपना मेरे मुंह में दे दिया।